प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से संबंधित है। प्रथम अंक में श्लोक संख्या 9। आइए सबसे पहले श्लोक का अभ्यास कर लेते हैं। यह जो श्लोक है शिखरिणी छंद से निबद्ध है और इस छंद से लगभग आप सभी सुपरिचित होंगे। तो आइए अभ्यास करते हैं श्लोक का। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद् विपुलताम् यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। यही है श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रथम अंक का श्लोक संख्या 9। यह उक्ति किसकी है? यह राजा दुष्यंत की उक्ति है। श्लोक संख्या 8 में सारथी रथ की गति और रथ के साथ घोड़ों की जो गति है, घोड़ों का जो द्रुत वेग है, उस वेग को वर्णन करते हैं अत्यंत सुंदर तरीके से। और सारथी के वचन को, बात को सहमत होते हुए राजा दुष्यंत भी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं इसे श्लोक के माध्यम से। यह जो श्लोक है या यह जो पद्य है, इस पद्य में प्रकृति वर्णन के साथ साथ जो रथ की जो गति है, गति का भी वर्णन किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। किसके मुख से? राजा दुष्यंत के मुख से। तो आइए हम क्रमशः ये जो श्लोक है इसका पदच्छेद, अन्वय, भावार्थ, संधि, समास, कारक, विभक्ति, प्रकृति, प्रत्यय इत्यादि व्याकरण तत्व और कई सारे अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए यहां पर पदच्छेद। श्लोक यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम। तो यहां पर संधि युक्त पद कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यदा लोके संधि विच्छेद यत प्लस आलोके, यदा लोके। सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, तत् युक्त विपुलताम, तद विपुलताम। पुनः यदद्धा, ये भी संधि युक्त पद है। यत प्लस अद्धा, यदद्धा। पुनः विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव। संधि युक्त पद, संधि विच्छेद क्या होगा? कृतसंधानम प्लस इव कृतसंधानमिव। पुनः तत् प्रकृत्या यद्वक्रम, यत प्लस वक्रम, यद्वक्रम। तदपि, तत् प्लस अपि,
तदपि समरेखम नयनयोर्न, ये एक शब्द है, क्या होगा संधि विच्छेद? नयनयो हो प्लस न, नयनयोर्न में दूरे किंचित क्षणमपि, यहां पर क्षणम युक्त अपि, क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। तो इस प्रकार पदच्छेद सभी संधि युक्त पदों को खंडित करके या संधि विच्छेद करके श्लोक का अर्थ सरल तरीके से जाना जा सकता है। ठीक है, पदच्छेद। इसके बाद अन्वय। अन्वय हम यहां पर देखेंगे। यदा लोके सूक्ष्मम, यह श्लोक का, तो रथ जवात, कारण क्या है? रथ जवात, हेतु पंचमी विभक्ति, यहां पर हेतु पंचमी, रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मम, यत आलोके सूक्ष्मम, यहां पर दृश्यते, इसको समझना है। तत् सहसा विपुलताम ब्रजति, तत् सहसा विपुलताम ब्रजति। यतद्धा विच्छिन्नम, यतद्धा विच्छिन्नम तत्कृतसंधानमिव भवति, तत्कृतसंधानम इव भवति। ठीक, बहुत सरल है। इसके बाद यत प्रकृत्या वक्रम, यत प्रकृत्या वक्रम तदपि नयनयोः, तदपि नयनयोः समरेखम, समरेखम। ठीक है, ये जो प्रतीयते, दृश्यते, इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि जब भी ये श्लोक में ये सब क्रियापद नहीं है तथापि हमें समझना होगा। पुनः क्षणमपि किंचित न में दूरे न पार्श्वे, क्षणमपि किंचित न में दूरे न पार्श्वे अस्ति इति अवगंतव्यम, समझना है। तो यह इस प्रकार सरल तरीके से वाक्य के रूप में अन्वय किया जाता है और अन्वय के बाद श्लोक का अर्थ और भी सरल होता है। तो अभी देख लेते हैं ये जो शब्द हमें प्राप्त हुए हैं, इन सभी शब्दों की व्याख्या या टिप्पणी तो यहां पर प्रस्तुत है। सबसे पहले जो अन्वय प्राप्त हुआ था, पहला शब्द रथ जवात, रथस्य जवः, जवः नाम वेगः, तस्मात् रथ जवात, यहां पर पंचमी विभक्ति, हेतु पंचमी, रथ जवात, रथ का जो वेग है, वेग के कारण, यत, यद वस्तु, जो वस्तु, आलोके, दुरात दर्शनेन, दूर से देखने से, दुरात दर्शनेन, आलोके, यहां पर विषयाधिकरणे सप्तमी, विषयाधिकरणे सप्तमी, आलोके, सूक्ष्मम व अति दूरतया तनुतरम दृश्यते, बहुत दूर से देखने के कारण अत्यंत सूक्ष्म या बहुत छोटे से छोटा दिखाई देता है। सूक्ष्मम, यहां पर सूक्ष्मम यह है
कर्तरी प्रथमा, तत् तद वस्तु, वही वस्तु, सहसा हठात एव, सहसा अचानक, यह है सहसा यहां पर अव्यय पदम। विपुलताम, विशालताम, बहुत बड़ा, विशालताम यहां पर कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, विशालताम व्रजति प्राप्नोति सामीप्यात् इति भावः। व्रजति, ब्रज धातु लट लकार प्रयोगः, तीप, प्रथमा एक वचन रूपम। तो यहां पर समझना है रथजवात यत आलोके सूक्ष्मम तत् सहसा विपुलताम ब्रजति। रथ की गति से राजा दुष्यंत बिल्कुल तैयार हैं, रथ के ऊपर सारथी लगाम को ढीला कर दिए हैं, तो घोड़े अत्यंत तेज गति से आगे चल रहे हैं। श्लोक संख्या 8, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकया, लगाम को ढीला कर देने से घोड़े और भी तेज गति से जब दौड़ने लगते हैं, उसी समय रथ की गति, रथ का वेग जब बढ़ जाता है, तब राजा दुष्यंत इस प्रकार कहते हैं रथ जवात, रथ की गति से जो वस्तु दूर से देखने से अत्यंत सूक्ष्म प्रतीत होता है, तत् सहसा विपुलताम ब्रजति, वही जो वस्तु है हठात अचानक बड़े से बड़ा दिखाई देने लगता है। वस्तु वही है, वही वस्तु कदाचित सूक्ष्म दिखाई देता है और कदाचित वही वस्तु अत्यंत विशाल प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यद वस्तु, यत जो वस्तु, अद्धा, यत युक्त अद्धा, यद अद्धा पदच्छेद हम किए थे। अद्धा यहां पर तत्पत एव या वास्तविक रूप से, अद्धा शब्द का क्या अर्थ है? जो वस्तु, और अद्धा शब्द का अर्थ है वास्तविक रूप से। अद्धा यहां पर अव्यय पदम, विच्छिन्नम, विभक्तम, पृथक पृथक आसित, विच्छिन्नम यहां पर विच्छिन्नम जो है कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, तत् तद वस्तु कृत संधानमिव, कृत संधिवत भवति, सम्मिलितमिव भवति अस्ति, दृश्यते, जायते। तो यहां पर राजा दुष्यंत फिर कहते हैं यद अद्धा, जो वस्तु, यद नाम जो वस्तु, अद्धा वास्तविक रूप से, विच्छिन्नम अलग अलग हैं। ये एक वस्तु, यहाँ एक वस्तु, यहाँ पेड़, यहाँ पर्वत, यहाँ कुछ जो साइड सीन जो है, जो अलग अलग वस्तु हैं, वो वस्तु कृत संधानमिव भवति, मानो ऐसा लग रहा है कि वो सारे वस्तु एकत्रित हो गए हैं या इकट्ठे जुड़ गए हैं अपने आप में। कृत संधानमिव। ठीक है, आप एक दृश्य याद कर लीजिए, जब आप बस में या ट्रेन में जाते हैं तो मार्ग में जो कुछ भी साइड सीन आती है, हमें वस्तु एक ही होता है। मान लीजिए एक पेड़, वो कभी छोटा दिखने लगता है, कभी बड़ा दिखने लगता है। कहीं दूर से अगर पर्वत दिखाई दे रहा है तो पर्वत कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है हमारे दृष्टि से। कारण क्या है? जिस यान में आप जाते हैं, चाहे ट्रेन हो या बस हो या कार हो, किसी में भी जब आप दूर से देखते हैं तो इस प्रकार प्रतीत होता है। वही चीज को यहां पर राजा दुष्यंत वर्णन
कर रहे हैं। क्लियर? ओके, पुनः यत यद वस्तु प्रकृत्या, जो वस्तु प्रकृत्या स्वभाव से, तृतीया विभक्ति, सूत्र क्या है? प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम इति सूत्र से यहां पर तृतीया विभक्ति हुई है। तो प्रकृत्या स्वभावेन, स्वभाव से, वक्रम कुटिलम, जो वस्तु टेढ़ी है, वक्र टेढ़ी मेढ़ी वस्तु, ठीक है, वक्रम यहां पर कर्तरी प्रथमा। तदपि तद वस्तु नयनयोः नेत्रयोः, वही वस्तु आंख से, नयनयोः यहां पर संबंधे षष्ठी, संबंधे षष्ठी। समरेखम, समारेखा अभोग जस्य तत तादृशम भवति, समरेखम भवति, या बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधी दिखाई देती है वह वस्तु। यहां पर राजा क्या कहते हैं? यद प्रकृत्या वक्रम तदपि नयनयोः समरेखम भवति, समरेखम दृश्यते, जो वस्तु प्रकृति से, अपने स्वभाव से, वास्तविक रूप में टेढ़ी है वस्तु, वह वस्तु भी सीधी दिखाई पड़ती है। क्या कारण है? रथ जबात, रथ का जो वेग है, रथ के वेग के कारण। ठीक है, ओके। तत्पश्चात क्षणम, क्षण मात्रम, क्षण भर के लिए भी, क्षणम यहां पर क्रिया विशेषण है द्वितीया, क्रिया विशेषण द्वितीया, या व्याप्ति अर्थ है द्वितीया, यहां पर यह भी हो सकता है व्याप्ति अर्थ है, व्याप्ति अर्थ है द्वितीया, कालाध्वनोर अत्यंत संयोग, इस सूत्र के माध्यम से। तो क्षणम, क्षण मात्र के लिए भी, अपि यहां पर ये जो अपि है अव्यय पदम, अव्यय पदम, किंचित, किंचित वस्तु, कुछ भी जो वस्तु है यह भी किंचित अव्यय पदम, किंचित, न मैं दूरे न मम दूरे, न कि मुझसे दूर, न व पार्श्वे न मम पार्श्वे, न मैं, यहां पर संबंधे षष्ठी, संबंधे षष्ठी विभक्ति, न मैं दूरे न वा पार्श्वे, विद्यते इति शेषः, अस्ति भवति विद्यते। इस प्रकार राजा दुष्यंत कहते हैं क्षणमपि किंचित न मैं दूरे न मैं पार्श्वे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्षण भर के लिए भी, पल भर के लिए भी मेरे पास ना कोई वस्तु है या नहीं है। यहां पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी वस्तु जो है, ना वो हम वस्तु मेरे पास है ना मुझसे दूर है। इस प्रकार राजा दुष्यंत अपनी अभिव्यक्ति प्रकाश करते हैं सारथी के सामने। ठीक, तो इसका भावार्थ, रथ जबात, रथ के गति के कारण
रथ वेगाद यद वस्तु दर्शने सूक्ष्ममस्ति तद वस्तु सहसा विशालताम प्राप्नोति। जो वस्तु दर्शन में सूक्ष्म है, छोटा है, वही अचानक बड़ा दिखाई देने लगता है। यद वस्तुतः विभक्तमस्ति तद वस्तु सम्मिलितमिव जायते। जो वस्तु वास्तव में अलग अलग हैं, वो बिल्कुल एकत्रित हुए हैं, जुड़े हुए हैं अपने आप में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद वस्तु स्वभावतः वक्रम वर्तते तत् नेत्रयोः सरलमिव प्रतीयते। जो वस्तु वास्तविक या उनके स्वभाव से टेढ़ी वस्तु है, वक्र है, वही वस्तु सीधी दिखाई देने लग रही है। स्वल्प कालमपि किंचित वस्तु न में दूरे वर्तते न च समीपे अस्ति। कोई भी वस्तु व कुछ भी वस्तु क्षण भर के लिए भी ना मेरे सामने है ना मुझसे दूर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कारण क्या है? अतिशीघ्र गमनात् वस्तूनां स्थिति ही समाना न विद्यते इति भावः। अतिशीघ्र गमनात् अत्र एकमेव कारणम। ये जो अलग अलग स्थिति, अलग अलग दृश्य, जो छोटा है वो बड़ा दिखने लगता है, जो टेढ़ी है वो सीधी दिखती है, जो अलग अलग वस्तु हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे दिखाई देती हैं वस्तु। तो इसका एकमात्र कारण है। क्या है कारण? रथ जवात अतिशीघ्र गमनात्। ठीक, तो रथ के वेग से जो वस्तु देखने में सूक्ष्म लगती हैं, वह सहसा विशाल प्रतीत होने लगती हैं। जो वस्तु वस्तुतः विभक्त अर्थात टूटी हुई हैं, वह जुड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं। जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है, वह भी आंखों के लिए सीधी सी लगती हैं। क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न मुझसे दूर है न ही मेरे पास है। इस प्रकार राजा दुष्यंत अपने भावों को प्रकट करते हैं और इस श्लोक में प्रकृति का अत्यंत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं महाकवि, प्रकृति कवि कालिदास। ठीक है, क्लियर? ओके, वेरी गुड। इसके बाद हम आगे ये जो श्लोक है इसका व्याकरण तत्व, संधि समास कारक विभक्ति इत्यादि। रथ जवात शब्द क्या है? रथ जवात। रथस्य जवः तस्मात् रथ जवात। तो समास षष्ठी तत्पुरुषः समासः। रथस्य जवः, रथ जवः तस्मात् रथ जवात, षष्ठी तत्पुरुष। यदालोके यत युक्त आलोके यदालोके, यहां पर संधि व्यंजन संधि। कौन से सूत्र से? झलाम जसो अंते, इस सूत्र से यहां पर व्यंजन संधि हुआ है। आलोके आ उपसर्ग लोक धातु घय प्रत्यय भावे घय प्रत्यय। आलोक सप्तमी विभक्ति रूपम आलोके, यहां पर विषयाधिकरण है सप्तमी, पहले बताया गया है। आलोक घय आलोक तस्मिन् आलोके सप्तमी एकवचन रूपम। विपुलताम विपुल युक्त ताल प्रत्यय ताम विपुलताम। ठीक है। यदद्धा यत युक्त अद्धा यदद्धा, यहां पर संधि कौन से सूत्र से? व्यंजन संधि हुआ है। सूत्र क्या है? वही स्वयं सूत्र झलाम जशो अंते, इस सूत्र से व्यंजन संधि।
नयनयोर न, नयनयो हो न, यहां पर हुआ है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। पुनः विच्छिन्नम, वि उपसर्ग छेद धातु त प्रत्यय, विच्छिन्नम। रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दह, इस सूत्र से त का न आदेश हुआ है। विच्छिन्नम, वि छेद त विच्छिन्नम। क्लियर? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो शब्द है कृत संधानम। शब्द क्या है? कृत संधानम। कृतम संधानम यस्य तत् कृत संधानम, बहुब्रीहि समास। पुनः ब्रजति, ब्रज धातु लट लकार ति प्रत्यये ब्रजति, प्रथमा एक वचन रूपम। गच्छति, याति इति अर्थः। पुनः किंचित, किम चित, किंचित, यहां पर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। सूत्र क्या है? मो अनुस्वारः। इत्यनेन सूत्रेण, और यहां पर अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, इस सूत्र से किंचित, अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से यहाँ पर किंचित, ये जो वर्ण, इस सूत्र से यहाँ पर संधि हुआ है। तत्पश्चात कृतः, कृ धातु से क्ता प्रत्यय, संधानम समुपसर्ग धा धातु ल्यूट प्रत्यय भावे संधानम। तत्पश्चात प्रकृत्या, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये जो सूत्र है इसी सूत्र से यहां पर तृतीया विभक्ति। ठीक, प्रकृत्या। समरेखम, समारेखा यस्य तत् समरेखम बहुब्रीहि समासः। और मैं, मम, मैं दुरांतिकार्थ ही षष्ठ्यंतरस्याम इति सूत्रेण, इस सूत्र से यहां पर षष्ठी विभक्ति हुई है। क्लियर? ओके, आगे चलें। ठीक, हाँ, यहां पर कुछ साहित्यिक प्रश्न भी हैं, व्याकरण प्रश्न, संधि समास इत्यादि तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ कुछ साहित्यिक प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, देख लेना है। रथ की द्रुत गति का स्वाभाविक वर्णन होने से यहां पर स्वभावोक्ति अलंकार है इस श्लोक में। सूक्ष्म वस्तु का विशाल हो जाना और वक्र वस्तु सीधी दिखने लगना इत्यादियों में क्या विरोधा का आभास होने से विरोधाभास अलंकार भी इसमें प्रतीत होता है। कृत संधानमिव, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। तदपि समरेखम, इसमें गम्योत्प्रेक्ष्य अलंकार। रथजबात, इसमें हेतु अलंकार। इस प्रकार अनेक कई सारे अलंकार इस श्लोक में प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न जिस प्रकार आएगा, जिस प्रकार की पंक्ति होगी, हमें उसी प्रकार उत्तर करना है ऑप्शन के अनुसार। और यहाँ जो छंद है आप सभी का सुपरिचित छंद, शिखरिणी छंद, आप लोग प्रतिदिन प्रार्थना भी करते होंगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
भवतु में वही स्वर इसमें भी है। यदा लोके सूक्ष्मम व्रजति सहसा तद विपुलतम, इस प्रकार। ठीक है, तो यही है साहित्यिक प्रश्न और ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तत्पश्चात कुछ अभ्यास प्रश्न हमारे सामने हैं, चर्चा कर लेते हैं। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, एतत् पद्यम कस्मिन् छंदसि रचितम, मंदाक्रांता शिखरिणी स्रग्धरा शार्दूल विक्रीडितम। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर, शिखरिणी छंद। क्लियर? ओके। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति इति कस्य उक्तिः अस्ति? कण्वस्य कण्वशिष्यस्य सुतस्य दुष्यंतस्य। यह जो उक्ति है राजा दुष्यंत की उक्ति है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत सारथी से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रथजवात इत्यत्र कः समासः? षष्ठी तत्पुरुषः कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष बहुब्रीहि। विग्रह वाक्य रथस्य जवः, तस्मात् रथजवात रथस्य जवः, षष्ठी तत्पुरुष समासः। समरेखम इत्यत्र कः समासः? षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष बहुब्रीहि। यहां पर सही ऑप्शन होगा बहुब्रीहि समास, और इसका विग्रह वाक्य आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। यदा लोके इत्यत्र कः संधिः? यदा लोके, इसमें कौन सा संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, हल संधि, वृद्धि संधि। यहां पर यथ आलोके, यदालोके, व्यंजन संधि, झलाम यशवंते, इस सूत्र से। ठीक है, नेक्स्ट। यदद्धा इत्यत्र केन सूत्रेण संधि? विसर्ग संधि, झलाम यशवंते, हसी च एंग पदांतादति। अभी बताया गया, झलाम यशवंते इति अनेन सूत्रेण यहां पर संधि। ठीक, नेक्स्ट। आलोकः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययम निरूपयत। आलोकः, आ लोक घय, आ लोक घय, आ लोक अण, आ लोक क्त। यहाँ पर आ लोक हलंत अस्ति, यहाँ पर हलंग नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आ लोक घय आलोक। ठीक है, अगला प्रश्न। विच्छिन्नम इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययम निरूपयत। विच्छेद न, विच्छिन्न, विच्छेदत उपर्युक्तेषु किमपि न। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विच्छेद क्त। वि उपसर्ग, छेद धातु एवं क्त प्रत्यय, इससे विच्छिन्न। तो इस प्रकार यही है कई सारे प्रश्न, ऐसे और भी अनेक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए आपसे विदाई लेते हैं, फिर अगली कक्षा में आप सभी से मिलेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः, नमो नमः। धन्यवाद।